जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से भक्ति का रास्ता YouTube चैनल में। हमारे सभी वैदिक शास्त्रों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात पशुओं के प्रति दया ही मनुष्य का परम धर्म है। इस विषय पर धर्माचार्यों ने भी एक स्वर से समर्थन किया है कि हमें अपने शत्रु के प्रति भी दयालु होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवद गीता और गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के सबसे बड़े और प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इस ग्रंथों में मनुष्य के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। सिर्फ मनुष्य के बारे में ही नहीं, लेकिन इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो व्यक्ति गीता और गरुड़ पुराण का अध्ययन करता है तो वह इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवद गीता में मांस के खाने के बारे में क्या लिखा है वो समझाएंगे और बाद में गरुड़ में क्या लिखा है वो बताएंगे। दोस्तों, आज हम अपने आसपास काफी ऐसे लोगों को देखते हैं जो मांस का सेवन करते हैं। मांस के सेवन के बारे में भी गीता में काफी कुछ बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। मांस को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है। तामसिक भोजन में मांस, मदिरा आदि का समावेश किया जाता है। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मांस किसी जीव के शरीर का हिस्सा होता है जो दुर्गंध वाला, अर्धपका और अपवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मांस खाने को लेकर साफ तौर पर मना किया हुआ है। गीता के अनुसार जो लोग मांस का सेवन करते हैं वह राक्षस होते हैं। इसलिए गीता में मांस खाने के बारे में साफ साफ मना किया गया है। सभी वेद पुराण ही हमारे धर्म ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। यहां तीनों का मत जानेंगे। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त मना किया हुआ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दी जाने का प्रचलन है। हमारे धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देना नहीं है। बलि प्रथा का प्राचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। ग्रंथ कहते कि आपके सामने 2 मार्ग है। पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हमारा हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हमारे धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, स्वर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंसादि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है
उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। बृहस्पति जी का कथन है, जो मध्य और मांस त्याग देता है वह दान देता, यज्ञ और तप करता है, अर्थात उसे इन तीनों का फल मिलता है। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। जो स्वयं तो मांस नहीं खाता परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। जो मांसलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य होता है और यज्ञ त्याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वह नरक भोगने का हकदार है। यदि कोई मांस खाने वाले का जीवन नष्ट कर दे तो उसके परिवार, मित्रों आदि को कितना दुख और पीड़ा होगी। उसी प्रकार जब जानवर उनकी जान ले लेते हैं तो उन्हें भी अत्यधिक कष्ट होता है। इसलिए बिना किसी दोष के केवल अपने स्वाद के लिए किसी निर्दोष जानवर को पीड़ा पहुंचाना अन्याय, पाप और नैतिकता के विरुद्ध है। अब सभी भक्तों को सोचना चाहिए कि क्या मांस खाकर कोई धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। पहले ही कहा जा चुका है कि मांस किसी पेड़ पर फल की तरह नहीं उगता, बल्कि मांस अहिंसा से प्राप्त होता है, जिसमें निर्दोष प्राणियों को बेरहमी से हिंसक तरीके से मार दिया जाता। अतः मांस खाना भ्रष्ट अर्थात धर्म के विपरीत है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी मांस खाना पाप माना जाता है। हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मांस खाने के लिए प्रेरित करे। गरुड़ पुराण में भी मांस खाने को लेकर काफी कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मांस खाते हैं वह कलयुग में राक्षस माने जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। जो जीव अन्य जीव को खाता है यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को भगवान की शरण में जगह नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को उनके पाप की सजा दी जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार भी मांस खाना पाप माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के भाबाद दूसरे लोक में। स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। गीता के अनुसार तो हर आत्मा में परमात्मा का वास है। किसी को मारेंगे तो उस जीव को कष्ट होगा। हमारी थाली किसी की आह से भरी हो या हिंसा से गर भरी हो सिर्फ अपने जिह्वा इंद्रिय के सुख के लिए, तो ये गीता के अनुसार अधर्म माना गया है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। इस विषय पर एक कथा गरुड़ पुराण में भी है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से जुड़ी है। एक बार श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर अपनी प्रिय बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय दूर से दौड़ता है हिरण आया और भगवान के पीछे आकर छुप गया। वह बहुत डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह से उसे सहलाया और बोले, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वह डर से एक ही तरफ देख रहा था जहां से वो भाग कर आया था। तभी वहीं से शिकारी भी भागता हुआ आया और श्री कृष्ण से बोला, ये मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। भगवान बड़े प्रेम से बोले, हर प्राणी के जीवन पर सबसे पहला अधिकार स्वयं उसी का होता है। फिर तुम्हें यह कैसे लगता है कि इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? भगवान के ऐसे वचन सुन शिकारी क्रोध से भर गया और बोला, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। यह मेरा शिकार है और मैं इसे पका के खाना चाहता हूं। यह सुन भगवान फिर बोले, किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना पाप है, तो तुम ऐसा करके क्यों पाप कामना चाहते हो? वह शिकारी बोला, मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता, बस पता है तो यह मेरा भोजन है और मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और वैसे भी मैं इसके प्राण हर कर
इसे जीव बंधन से ही तो मुक्त कर रहा हूं। यह तो पुण्य कर्म हुआ ना। फिर आप मुझे पुण्य कर्म करने से क्यों रोक रहे हो? जहां तक कि मैंने शास्त्रों के बारे में सुना है, जीव हत्या तो उनमें भी उचित बताई गई है। वह फिर बोला, राजा महाराजा भी तो शिकार किया करते हैं, तो सारे पाप पुण्य क्या केवल निर्धनों के लिए ही बने हैं? भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि तामसिक भोजन करने के कारण इसकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जिससे यह कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। भगवान को गहरा विचार करते देख वो शिकारी बोला, चलिए अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मांस खाना पुण्य है या पाप। यह सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें झांत हो जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी ने मन में विचार किया कि कथा सुनकर थोड़ा अपना मनोरंजन कर लेता हूं, उसके पश्चात हिरण को तो मैं ले ही जाऊंगा। भगवान बोले, एक बार मगध में सूखे के कारण अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया, और यह देख वहां के राजा बहुत चिंता में डूब गए, क्योंकि वह जानते थे कि यदि इस संकट का जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकला तो राज्य में जमा किया अनाज भी जल्दी खत्म हो जाएगा और सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। राजा ने इस समस्या के निवारण हेतु तत्काल अपने सभी मंत्रियों व सलाहकारों की बैठक बुलाई। बैठक में राजा बोले कि आप सभी के मत में ऐसी कौन सी सबसे सस्ती वस्तु है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। राजा से मुख से ऐसे वचन सुन सभी मंत्री विचार करने लगे कि अन्न, सब्जियां व फल इत्यादि को उगाने में तो बहुत समय और श्रम लगेगा। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री सभा में खड़े होकर बोला, हे राजन, मेरे मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है, जिससे हमारी प्रजा भूखी भी नहीं रहेगी और हमारा राजधन भी बचा रहेगा। मंत्री की बात सुन बाकी सभी मंत्रियों ने भी उसका समर्थन कर दिया, केवल महामंत्री शांत बैठे रहे। यह देख राजा महामंत्री से बोले, मैंने देखा कि सभी मंत्रियों ने अपना अपना मत दिया, केवल आपने ही अपना मत नहीं दिया। कृपया आप भी इस विषय पर अपना मत दीजिए। महामंत्री बोले, हे राजन, मांस सबसे सस्ता भोजन है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और इस विषय पर अपना मत देने के लिए मुझे कल तक का समय दे। यह सुन राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया। उसी रात महामंत्री उसी मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सबसे सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को अपने घर आया देख मंत्री खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले कि हे महामंत्री, यदि आपको मुझसे कुछ काम था तो आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं आपके पास आ जाता। महामंत्री बोले कि संध्या के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वैद्य जी के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस आवश्यक है। आप महाराज के करीबी हैं, तो मैं चाकू से आपके हृदय को चीरकर केवल 2 तोला मांस निकालूंगा। यह सुन उस मंत्री के हाथ पैर फूलने लगे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महामंत्री बोले, आप केवल हां बोले, उसके बदले मैं आपको 1 लाख मुद्राओं के साथ साथ एक बड़ी जागीर और महामंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। मंत्री विचार करने लगा कि अगर मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो यह धन दौलत मेरे किस काम की। वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के चरणों में बैठ गया और बोला, हे महामंत्री, आप अपनी 1 लाख मुद्राओं में मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिला लीजिए और किसी अन्य को 2 तोले मांस के लिए ढूंढ लीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें और मैंने जो महाराज के लिए 2 तोला मांस देने के लिए मना किया है, यह बात किसी को न बताएं। यह कहकर मंत्री अपने घर हड़बड़ाता हुआ चला गया। महामंत्री इसी प्रकार बाकी मंत्रियों के घर भी गए। किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस देने के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री ने रात में ही बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और सुबह सारा धन लेकर महल में पहुंच गया। उधर सभी मंत्री यही सोचकर चिंतित थे कि अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा। कुछ क्षण के पश्चात महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा को पूरा स्वस्थ देख सभी मंत्री अचंभित रह गए और महामंत्री की ओर देखते हुए सोचने लगे कि इसका मतलब महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। सभा में बहुत सारा धन पड़ा देख महाराज बोले, हे महामंत्री, ये इतना सारा धन कहां से आया?
महामंत्री ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं तो केवल 2 तोला मांस लेने के लिए निकला था, किंतु सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये सब मुद्राएं मुझे दी। अब आप ही मुझे बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। ये सुन राजा को महामंत्री की बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा ने निवेदन किया कि वो अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें। और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन भी महाराज के आदेशानुसार इसी कार्य में लगाया गया। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया संकट भी टल गया। भगवान के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिकारी समझ गया कि प्राण सबको अति प्रिय होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हो या किसी जानवर के। और वो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गया और प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। वराह पुराण के अनुसार पृथ्वी देवी के पूछने पर भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूं, ना ही उसे मैं अपना भक्त मानता हूं, और तो और मेरी दृष्टि में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। दोस्तों, आप स्वयं को पूछिए कि क्या मेरी आत्मा मांस खाने की अनुमति देती है या नहीं। अगर आप खुद हो ही अच्छा बना लोगे तो कभी भी आप मांस खाने के बारे में नहीं सोचोगे। आप यह भी प्रश्न उठता होगा कि मैं ही क्यों खाना बंद, दुनिया में सभी लोग मांस खाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वह सुखी है। लेकिन वह सुख क्षण भर का होता, बाद में उसको दंड भुगतना ही पड़ डचता है। यह संसार का नियम है और जो इनको जान लेते हैं वह कभी दुखियों नहीं होते। भगवान ने हमको अन्न पचाने के लिए पेट दिया है, ना कि मांस पचाने के लिए। ईश्वर ने हमको ऐसा अमूल्य जीवन दिया है तो हम ऐसा कार्य करके जाए कि किसी का बुरा ना हो, किसी को हमारी वजह से हानि ना पहुंचे। ऐसी सोच रखोगे तो ही आपका जीवन सार्थक होगा, नहीं तो हमारे और पशु के बीच क्या अंतर रह जाएंगे। जब आप भक्ति के मार्ग पे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि यह जीवन क्या है, इस जीवन को कैसे जिए। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। मांस ना तो घास से, न लकड़ी से, या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसलिए मांस खाने में दोष है। जब महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब युधिष्ठिर को नारद जी ने बहुत समझाया और कहा कि भगवान श्री राम भी राज करके इस असार संसार से चले गए। तुम पुत्र शोक व्यर्थ करते हो। कबीर जी कहते कि जब यह समझ में आता है कि एक दिन हमको भी जाना होगा, तब घर, दरवाजा आदि बेकार मालूम होने लगता है। यदि कोई किसी को कहे कि मरने पर तुम नरक में जाओगे तो यह सुनकर मन दुखी होगा। इसके लिए ऐसा उपाय करो कि शरीर छूटने पर दुख में न चले जाओ। दोस्तों, यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत ना ही बार। पानी का फोंका बुदबुदा कुछ काल ठहरता है, फिर फूट जाता है। उसी तरह शरीर थोड़ी देर रहेगा, फिर नाश हो जाएगा। इसलिए भजन करो और डरो कि कब शरीर छूट जाएगा। भय से भक्ति करे सबय, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। भजन करने के लिए हमको वैसा बनना पड़ेगा जिससे हम भजन करने के योग्य होंगे। अतरदान में अंगुली देनी हो तो गोबर जिस हाथ से फेंके हो उस हाथ की अंगुली को धो लो, तब इत्र की सुगंध मालूम होगी। उसी तरह ईश्वर भजन करने के लिए अपने मन हृदय को शुद्ध करना होगा। इसके लिए 5 पाप मत करो। पहला पाप है झूठ। झूठ मत बोलो। यदि गांव भर के लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी से किसी को लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होगा। झूठ में सब पाप छिपे हैं। झूठ छोड़ा तो सब पाप भाग जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार कहते हैं अनैतिक मिलन को। मनुष्य के लिए जो शास्त्रानुकूल वैवाहिक नियम है उस तरह विवाह कर पुरुष स्त्री एक साथ रहें। इसके विरुद्ध जो है वही है व्यभिचार। नशा नहीं पियो और न खाओ। संत कबीर साहब ने कहा है, मांस मछरिया खात है सुरापान से हेत, सो जड़ से जाहेंगे जो मूरी की खेत। खेत से मूली उखाड़ने पर उसका कुछ नहीं बचता है। उसी तरह जो मांस मछली खाता है, मद्य पीता है, वह धर्म के खेत से उखड़ जाता है। नशीली चीज सत्य मार्ग से गिराने वाली है। हिंसा मत करो। हिंसा नहीं करने के संबंध में मांस
मछली भोजन मत करो। मांस मछली खाने से केवल हिंसा ही नहीं होती है, उसकी तासीर भी कुछ और है। गाय के दूध में जो गुण है, भैंस के में वैसा गुण नहीं है। बकरी के दूध में फिर दूसरा ही गुण है। उसे आप पी सकते हैं, किंतु गदही का दूध नहीं पी सकते। दूध में भी गुण है। गदही के दूध को अपवित्र समझते हैं। आप अपनी देह को समझिए और एक मछली की देह को समझिए। दोनों पर विचार कीजिए। मछली की देह में कितनी गंध रहती है। मछली खाने वाले मछली को धोकर खाते हैं। मछली क्या खाती है, सो विचारिए। वह निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु को खाती है। जैसा अन्न वैसा मन। उस खराब वस्तु को खाने से मन कैसा होगा, विचारिए। मछली छूने पर हाथ धोते हैं। उसके शरीर के गुण और अपने शरीर के गुण में अंतर है, इसलिए अपने उत्तम शरीर में नीच गुण वाले शरीर को देकर अपने को नीचे गिराना है। परमात्मा ने अनेक प्रकार के फल दिए हैं, मिठाई दी है, उसे खाइए। खराब चीज खाने से मन भी खराब हो जाता है। इन पंच पापों से अपने को बचा कर रखिए। मनुस्मृति में 8 घातक बताए गए हैं। 1 वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। 2 शस्त्र से मांस काटने वाला। 3 मारने वाला। 4 बेचने वाला। 5 मोल लेने वाला। 6 मांस पकाने वाला। 7 परोसने के लिए लाने वाला। और 8 खाने वाला। 8 घातक कहलाते हैं, इसलिए हिंसा से बचो। जो पंच पापों से बचेगा वही भजन कर सकेगा। भजन करने में टाल मटोल मत करो। आज कहे मैं काल्ह भगूंगा, काल्ह कहे फिर काल्ह। आज काल्ह के करत ही अवसर जैसी चाल। इसलिए किसी ने कहा काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यह अच्छे कर्म के लिए कहा है, बुरे कर्म के लिए नहीं। पाव पलक की सुधि नहीं, करे काल्ह की साज। काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज। काल राजा एक दिन सब पर झपट्टा मारता है, कब झपेटा लगेगा ठिकाना नहीं। इसीलिए होशियार रहो। भक्त शब्द की सीढ़ी पाता है। सबके अंदर ईश्वर की ध्वनि होती है। उस शब्द को जो पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर में रहो, भजन करो। हल जोतो, खेती करो और भजन करो। सोवै सो खोवै, जो जागै सो पावै। जग जग कर भी ध्यान करो। हमारे ऋषियों ने त्रैकाल संध्या बताई है। भैंस चराने जिस समय जाते हो उस समय भजन करो। यदि कहो कि भैंस चरावेंगे कि ध्यान करेंगे, तो भैंस चराने के कुछ काल पहले उठो, भजन करके फिर भैंस चराने जाओ। भैंस चराने जाओ तो किसी दूसरे का खेत मत चराओ, नहीं तो सब ध्यान उसी में खत्म जाएगा। दोपहर में स्नान करके फिर शाम में ध्यान करो। समय तो बहुत रहता है, किंतु लोग गपशप में बिता देते हैं। कुछ नींद को जीतो और गपशप छोड़ो तो भजन कर सकोगे। आप लोगों ने पहले नशे के संबंध में सुना, वे तो मोटे मोटे नशे हैं। बारीक नशे के संबंध में भी सुनिए। मद तो बहुतक भांति का, ताहिन जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोए। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। सदाचार पूर्वक सबसे मिलकर रहिए। गांव समाज में भी मिलकर रहिए। आपस में झूठ व्यवहार नहीं कीजिए। सुचरित्र से रहिए। जरा सा झूठ के कारण भगवान शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया था, इसलिए झूठ को छोड़िए। इतनी जानकारी के बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संकोच या कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को भी भेज दें, जिससे वे भी कुछ सीख सके। दोस्तों, मेरा सफर यहां तक ही था, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।